इसमें यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, यह परमाणु धनावेशित हो जाएगा। एक न्यूट्रॉन आ जाए तो उसको ड्यूटेरियम कहते हैं। और यदि इसमें एक प्रोटॉन हो तो वह हाइड्रोजन परमाणु होगा। और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह ऋणावेशित हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि परमाणु क्या होता है, आइसोटोप क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को विस्तार पूर्वक आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु मुख्यतः 3 कणों से मिलकर बना होता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बदलती नहीं है, इसलिए आवर्त सारणी में तत्वों को प्रोटॉनों की संख्या के अनुसार ही क्रमांक दिया गया है। जैसे एक प्रोटॉन यानी एक परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन, इसी तरह हीलियम में 2 प्रोटॉन यानी उसका परमाणु क्रमांक भी 2 होगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ज्यादा होती रहती है, जिसके कारण परमाणुओं में आवेश भी कम ज्यादा होता रहता है। जैसे सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, यानी 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने से परमाणु उदासीन होगा, लेकिन इसमें यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, यह परमाणु धनावेशित हो जाएगा। किसी परमाणु में यदि प्रोटॉन की संख्या बराबर है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो तो उस परमाणु के आइसोटोप बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, लेकिन अगर उसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा तो इसको हाइड्रोजन कहते हैं। और यदि इसमें एक न्यूट्रॉन आ जाए तो उसको ड्यूटेरियम कहते हैं। और यदि इसमें 2 न्यूट्रॉन आ जाए तो उसको ट्रिटियम कहते हैं। ये तीनों हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं, बट इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने से हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप बनते हैं। कुल मिलाकर पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होता है, जो कि मूलभूत 3 कणों से मिलकर बना होता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु में इन तीनों कणों की संख्या लगभग बराबर होती है। किसी भी परमाणु को पहचानने के लिए उसके प्रोटॉनों की संख्या देखी जाती है, क्योंकि ये कभी बदलते नहीं है। जैसे यदि किसी परमाणु में एक प्रोटॉन हो तो वह हाइड्रोजन परमाणु होगा, और यदि इसमें 2 प्रोटॉन हो तो वह हीलियम का परमाणु होगा। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से उस परमाणु का आवेश ज्ञात होता है। जैसे यदि सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हो तो वह उदासीन होगा, और यदि उसमें 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह धनावेशित हो जाएगा। इसी तरह यदि क्लोरीन में 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन हो तो वह उदासीन होगा, और यदि उसमें 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह ऋणावेशित हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। इसी तरह यदि एक ही तत्व के अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग न्यूट्रॉन की संख्या हो तो उस तत्व के आइसोटोप का पता चलता है। जैसे हाइड्रोजन